Hello, welcome back to physics class. चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन एंड लेक्चर नंबर 8. कल के लेक्चर में हमने 7th लेक्चर में देखा कि वी हैव सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम. आज हम सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फोर्सेस, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, राइट, न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑल्सो. ओके, तो चलो लेट्स बिगिन दी फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने पहले लिख के रखा है टू सेव माई टाइम. तो टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 इंटू 10⁻10 kg एंड सेकेंड पार्टिकल मास 4 इंटू 10⁻10 kg. चलो बच्चों, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमको ज़रा इमेजिन करना पड़ेगा गिवन डेटा. तो वेन एवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सच टाइप, ओके, तो डायग्राम को इमेजिन करना है. सो लेट्स हैव द पार्टिकल 1 m1, another particle m2. Both the particle are separated by distance r, which is how much distance? 2 meter. And mass of this particle 1 is given 1 into 10⁻10 kg. Mass of this particle is 4 into 10⁻10 kg. And capital G is given. Okay. So let's find the gravitational force. We know the Newton's law of gravitation. Every particle of matter attracts every other particle with a force F, right? So this particle attract other particle. This is the attractive force. Remember, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं होता है ग्रेविटेशन में. तो कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 अपॉन r square. Right? So F is equal to, just substitute. Now ensure that here all the quantities are given in same system of units. So आपको पहले फिक्स करना है. yes, जो मास दिया है SI यूनिट में, जो डिस्टेंस है SI यूनिट में, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो भी SI में. तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं. सो वी विल डायरेक्टली सब्सटीट्यूट एज इट इज गिवन. सो 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 1 इंटू 10⁻10 multiplied by 4 multiplied by 10⁻10 divided by square of the distance, that is the 2 square. So force F is equal to, तो बच्चों यहाँ पे जब भी आप कैलकुलेशन करते हो क्या करोगे कि जो नंबर दिए है वो नंबर को पास में लेते पहले. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 6.67 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, तो आई एम राइटिंग हियर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 into 10⁻10 into 10⁻10. Just write all the power of magnitude, जो भी 10 के पावर है, all the power of 10 to bring together so that you will not make any mistake while solving numerical. तो बच्चों यहाँ पे F is equal to, F can be written as 4 कट हो जाएगा 6.67 into 10⁻, अभी देखो आपका बेसिस सेम है, दिस इज जस्ट लाइक अ लॉगरिथम. ओके, तो यहाँ पे इंडाइसिस की एडिशन होगी. ऑल द इंडाइसिस आर नेगेटिव एक्सपोनेंट. ओके, नेगेटिव, सो जस्ट ऐड विद द नेगेटिव साइन. सो इट विल बी -31 एंड इट इज़ द फोर्स, तो यहाँ पे न्यूटन आएगा. सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू पार्टिकल. इज दैट क्लियर? सो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो. चलो अभी दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे. So next numerical is compare the gravitational force and electrostatic force between electron and proton of an atom. Atom के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका रेशो हमको निकालना है. राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो. राइट, वी नो द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या है? that is capital G multiplied by product of mass of proton into mass of electron divided by square of the distance between them. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा हम r स्क्वायर लेंगे. राइट, वैसे यहाँ पे r की जरूरत नहीं हो, कैंसिल हो जाएगा रेशियो को वैसे. डिवाइड बाय, अभी यहाँ पे जब दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस r होता है. राइट, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है. अभी यहाँ पे दोनों अपोजिट चार्ज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब देर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी अट्रैक्टिव है. ओके,
तो यहाँ पे दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज, ये प्रोटॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। तो इसके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज स्टेटमेंट जो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। You will study the Coulomb's law of electrostatic in the after special chapter, that is electrostatic में आप पढ़ोगे, राइट। तो अभी फिलहाल सिर्फ इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख के देता हूँ आपको, दैट इज कैपिटल के। व्हाट इज द कैपिटल के? कैपिटल के इज द Coulomb constant, which is Coulomb constant, that is given 9 into 10⁹. Actually this law is analogous to law of gravitation, same to same है, okay? कैपिटल G रिप्लेस बाय कैपिटल के, Coulomb constant। देन मास ऑफ प्रोटॉन के जगह क्या लेना है? चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय दोनों के बीच में का डिस्टेंस r²। बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद रखना है। यहाँ पे मासेस है, यहाँ पे चार्जेस है, बस उतना ही फ़र्क है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट है, बस फ़र्क इतना ही। नाउ बस देखो बच्चों, यहाँ पे r² कट हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन हमने लिखा है ऊपर, मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31, ओके, डिवाइड बाय दी, यहाँ पे जो k का वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे लिखना है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 होल ब्रैकेट का स्क्वायर, फाइन। तो अभी सिंपली कैलकुलेशन करना है हमको। यहाँ पे द कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस, 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.11 इंटू 10⁻। अभी ये सब देखो, यहाँ पे सब बेसेस जो है 10 है, सबका इंडाइसेस अलग अलग है और ऑल इंडाइसेस आर नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ऐड करके नेगेटिव साइन देना है। सो दिस विल बी -69 डिवाइड बाय दिस विल बी 9 इंटू इसका स्क्वायर कितना है? 1.6 का 2.56 मल्टीप्लाइड बाय इसका 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय इसका क्या आएगा? 10⁻38। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस रेशियो you will get 4.4 into 10⁻40. Okay, you get this times. So this is what the ratio of gravitational force to electrostatic force, GF upon EF, gravitational force to electrostatic force. तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10⁻40 टाइम्स वीकर दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको उल्टा किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻40 टाइम्स ग्रेटर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Now let's calculate the mass of earth. Third numerical, calculate mass of earth. mass of earth निकालना है। given that the average radius of earth, average radius दिया है, average radius is equal to 6370 kilometer, and acceleration due to gravity small g is 9.8 meter per second square at the surface, and capital G दिया है, G is equal to 6.67 into 10⁻11 Newton meter square per kg square. That's all. Okay. तो देखो बच्चों, यहाँ पे अभी हमको देखना है, let's find the mass of the earth. We know the formula for small g,
acceleration due to gravity, we know that small g is equal to gm upon r suffix e का स्क्वायर, राइट. हमको क्या निकालना है, मास ऑफ द अर्थ निकालना है. दिस इज स्मॉल एम ई, सो एम ई इज इक्वल टू जी इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू. ओके, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस गिवन इन एसआई यूनिट, किलोमीटर में, एसआई में नहीं है, उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 6370 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर. 1000 से अगर मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 9.8 इंटू 6370 इंटू 6370 इंटू 10⁻6 स्क्वायर लिया मैंने, 10⁻³ का स्क्वायर, डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11. This can be written as 9.8 into 637 into 637 into 10⁻8. ये 2 जीरो है, 2 जीरो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया तो बन गया 10⁻8 डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11. इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज 9.8 इंटू 637 इंटू 637 इंटू 10⁻8 or 10⁻11 divided by 6.67. After solving this with the help of log table, you will get the answer. That answer is 5.962 into 10⁻24 kg. That is the mass of the earth. So which is equivalent to 6 into 10⁻24 kg. So this is what the mass of the earth. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नाउ द थर्ड न्यूमेरिकल. फोर्थ न्यूमेरिकल अभी. फोर्थ न्यूमेरिकल जो है, जो अपने सेकंड लिया था, कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमने लिया. अभी आपको कैलकुलेट करना है जो होमवर्क कि जो रेशो है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन 2 प्रोटॉन्स. इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, you have to take both the protons and you have to find the ratio of gravitational force to electrostatic force. Got it? So write down the homework. Fourth one. Compare the gravitational force and electrostatic force between two protons. Okay, mass of proton दिया है 1.67 10⁻⁻27 kg and charge on proton दिया है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. 2 प्रोटॉन और आपको के का वैल्यू भी पता है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 एसआई यूनिट. कैपिटल जी भी दिया है 6.67 10⁻⁻11 एसआई यूनिट. ओके, सो ये होमवर्क है आपका. चलो अभी अगला सम सॉल्व करते हैं. अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया. नाउ वी हैव टू कंपेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिटवीन द टू सेलेस्टियल बॉडी, दैट इज मार्स एंड अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, उसका रेशो फाइंड करना है. राइट, तो फिफ्थ, कंपेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मार्स to
सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमको कंपेयर करना है, फाइंड करना है. कंपेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मार्स टू द अर्थ. ओके, मार्स विद दैट ऑफ द अर्थ. गिवन दैट द रेडियस एंड मास ऑफ मार्स आर, दोनों का रेशियो यहाँ पे गिवन क्या दिया है, द गिवन क्वांटिटी आर रेडियस ऑफ मार्स which is equal to 0.533 times 0.533 times the radius of earth, this is given, and mass of Mars is 0.11 times the mass of earth. So these are the given quantities. आपको फाइंड करना है रेशो. ओके, तो बहुत सिंपल है. लेट्स सॉल्व इट. सॉल्व करते हैं. So we know the general formula, G is equal to Gm upon R square. Okay, write the formula for Mars. G on Mars is equal to, okay, capital G into mass of the Mars divided by radius of the Mars उसका square divided by G on Earth. ओके, उसी के नीचे लिखते हैं, इक्वल टू निकाल देता हूँ मैं. ओके, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो ले लेता हूँ मैं. देन कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर. फाइन. तो देखो यहाँ पे कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकल जाएगा. तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको, दिस कैन बी रिटन एज mass of the Mars divided by mass of the earth divided by, okay, into क्या आएगा, ये रेडियस ऊपर चला जाएगा, r of the radius of the earth divided by radius of Mars का स्क्वायर. राइट, रेडियस ऑफ ये मार्स नीचे आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर चला गया. राइट, वी कैन राइट लाइक दिस. अभी गिवन में देखते हैं, यहाँ पे गिवन में इसको कैसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ मार्स डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ विल बी 0.533 और मास ऑफ दी मार्स डिवाइड बाय मास ऑफ दी अर्थ विल बी 0.11. तो यहाँ पे मास ऑफ दी मार्स टू दी अर्थ दिया है, विच कैन बी रिटन एज 0.11 मल्टीप्लाइड बाय. अभी देखो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे आर्यम अपन आर ही दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए आर ई बाय आर्यम, तो इसको उल्टा लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. ओके, सो आर ई अपॉन आर एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.533. दिस कैन बी रिटन एज 1000 अपॉन 533. ओके, सो आर ई बाय आर एम उसका स्क्वायर, तो 1000 into 1000 डिवाइड बाय 533 into 533. जस्ट सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल. ओके, तो लॉग टेबल से आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, तो आपका आंसर मिल जाएगा. यू विल गेट द आंसर इन 0.38. दिस इज जी मार्स अपॉन जी अर्थ. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक होमवर्क को देता और एक जस्ट बेस्ड ऑन दी ग्रेविटेशनल फोर्स. ये न्यूमेरिकल नंबर आएगा 6 होमवर्क. तो होमवर्क लिख लो जल्दी फटाफट. द मास of two spheres are 10 kg and 20 kg, 20 kg and 20 kg respectively if the distance between
if the distance between their centers is 100 meter, find the magnitude of gravitational force between them. ओके, बस ये आपको फाइंड करना है. इसका मैं आंसर दे देता हूँ टैली के लिए. आंसर शुड कम 1.334 10⁻⁻12 न्यूटन इज द आंसर. सो जस्ट कैलकुलेट. देखते हैं लॉग टेबल से अच्छी तरह सॉल्व करो इसको. सेवंथ, ये भी उसी टाइप का है. द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. एक सैटेलाइट है, वो गोल घूम रहा है अर्थ के अराउंड. इफ द मास ऑफ द सैटेलाइट so m suffix s is mass of satellite which is equal to 1000 kg, 1000 kg, and its distance from the center of the earth is, okay, distance r is equal to 20,000 kilometer, and mass of the earth is given 6 into 10⁻24 kg. कैपिटल जी दिया है. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? ग्रेविटेशनल फोर्स. एफ निकालना है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्वेश्चन मार्क. वी नो द फॉर्मूला पता है. देखो यहाँ पे ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ओके, दिस इज अर्थ अराउंड विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. ऐसे घूम रहा है. यहाँ पे सैटेलाइट है, यस. और ये सैटेलाइट का कहाँ से डिस्टेंस? सेंटर ऑफ द अर्थ से. ये तो सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब रेडियस ऑफ अर्थ आया और हाइट आया, हाइट ऑफ द अर्थ सर्फेस. ओके, तो स्मॉल आर क्या आएगा? स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर प्लस एच विच इज 20,000 किलोमीटर. ओके, अगर यहाँ पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, दे डोंट रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. प्रॉब्लम पूरा पढ़ने का कि जो भी बॉडी रिवॉल्व हो रही सैटेलाइट के अराउंड, तो वो बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है या सेंटर ऑफ द अर्थ है. अगर सरफेस ऑफ द अर्थ है तो आपको रेडियस ऑफ द अर्थ ऐड करना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो हमारा एक उसमें कैरेक्टरिस्टिक है, दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन द लाइन जॉइनिंग टू देयर सेंटर्स. तो हमेशा बॉडी के सेंटर से लेना है. तो अर्थ का सेंटर से और सैटेलाइट का सेंटर से आएगा. तो यहाँ पे अगर इफ द डिस्टेंस इज गिवन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट, देन यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट द रेडियस ऑफ अर्थ भी लेना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने मेंशन किया है कि द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट which is revolving around the earth, it is from the center of the earth. Is that clear? ये बहुत ज़रूरी है. तो let's calculate it. So F is equal to capital G into mass of satellite into mass of earth divide दोनों के बीच में distance r square. So capital F gravitational force is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 इंटू क्या करना है? इंटू मास ऑफ सैटेलाइट 10⁻³ kg इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइड बाय 20,000 किलोमीटर है. अभी इसको 20,000 किलोमीटर को किलोमीटर दिया है डिस्टेंस, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. तो कन्वर्ट दिस इंटू मीटर. 2 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर
विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁷ मीटर। मैंने क्या किया यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 10⁷ द होल ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस। फाइन, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा 6.67 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻14। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 6.67 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ये कितना है इसका 16 और ये ऊपर जाके तो 2 आएगा, ये 10⁻⁻14 ऊपर जाएगा, मैं लिख देता हूँ 16 इंटू 10⁻⁻14, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर 6.67 which is 1000 point Newton. It's the answer. Okay, fine. Now the next numerical, अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा अगले न्यूमेरिकल में। Numerical number 8. The velocity of an object of a mass 5 kg moving in a straight line changes from 5 meter. Velocity of an object of mass 5 kg moving in a straight line, मतलब rectilinear motion, moving in a straight line changes from 5 meter per second, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया है, to 20 meter per second, that is final velocity v, when a constant force of f कितना दिया है, when a constant force of 15 Newton, okay, acts on it in the direction of motion, calculate time for which force acts। तो यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम, कैलकुलेट द टाइम। ओके बच्चों, इस जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पहले गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्वांटिटी, गिवन क्या क्या दिया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्मॉल m इज 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी दिया है u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, फोर्स दिया है कैपिटल F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, एंड टाइम नहीं का है, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम फॉर विच। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, F इज इक्वल टू, टाइम निकाला ना, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन m इंटू एक्सेलरेशन क्या आएगा, m इंटू v माइनस यू अपॉन t। सो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू, वो भी कैलकुलेट आएगा आंसर, बट रॉन्ग भी हो सकता है। तो क्या करोगे यहाँ पे, स्मॉल टी जो है टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग, तो टाइम को पहले सब्जेक्ट बनाओ, मेक द टाइम एज द सब्जेक्ट एंड यू देन द सब्स्टिट्यूशन। ओके, और सब्स्टिट्यूट करते समय जो क्वांटिटी है वो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में है कि नहीं देखने का, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस, t इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन कैपिटल F। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर, मास इज गिवन 5 इंटू ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल 5 डिवाइड बाय फोर्स 15, तो स्मॉल t इज इक्वल टू 5 इंटू
15 divided by 15, so 15 cut, so 5 second. The time for which the force is acting, right, so it's 5 second to change the velocity from 5 meter per second to 20 meter per second. उसको जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 5 सेकेंड होगा. इज दैट क्लियर? सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ऐसे ही टाइप का सेम फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल है, वो हम अभी सॉल्व करते हैं. सो 12, सॉरी कितना नंबर, 9. फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स, फोर्स दिया है, फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास, मास दिया है, मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली एट रेस्ट मतलब क्या होता है? इनिशियली एट रेस्ट मीन्स u इज इक्वल टू 0 फॉर 10 सेकेंड. टाइम दिया है, टाइम इज 10 सेकेंड. फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड, मतलब फाइनल वेलोसिटी. सो टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल v क्वेश्चन मार्क, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम. डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, s distance covered during this. ओके, तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला आएगा. तो 4 दिया है, f इज इक्वल टू m इंटू ए विच इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू अपॉन टी. हमको बनाना है स्मॉल v का फॉर्मूला बनाना है. तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, f इंटू स्मॉल टी विच इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू. तो ये m इधर आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू f इंटू टी डिवाइड बाय मास. देयरफॉर v इज इक्वल टू f इंटू टी अपॉन मास प्लस इनिशियल वेलोसिटी. ये माइनस यू इधर आ जाएगा. ओके, अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको. तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू फोर्स कितना है, फोर्स इज 25, टाइम कितना है 10 सेकेंड, डिवाइड मास कितना है 5 प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0. तो क्या आएगा, 5 1 जा 5 5 जा. सो वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड. फाइन. अभी हमको निकालना है डिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 8t स्क्वायर. तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर. ओके, तो एक t निकल जाएगा. तो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू v माइनस यू इंटू टी. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है अभी जो निकाले हमने 50 माइनस 0 इंटू 10. ओके, 2 1 जा 2 5 जा. सो इट इज, सो द आंसर इज, so the answer is s is equal to 250 meter. This is the final answer. Okay, just take a screenshot. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10, आज का 10वां न्यूमेरिकल. बहुत फटाफट हो रहे हैं. वेरी गुड. इजी न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है. आपको मैं ये टॉपिक लेक्चर के बाद, 8वें लेक्चर के बाद आई विल गिव यू द असाइनमेंट. ओके, न्यूमेरिकल असाइनमेंट दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है. राइट. सो 10th, a bullet of mass
bullet of mass 50 gram traveling at 100 मीटर पर सेकेंड. ओके, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकेंड. स्ट्राइक्स अ ब्लॉक of wood and penetrate to a depth of 10 centimeter. Find the average retarding force acting on the bullet. Find the average retarding force. ओके, रिटार्ड हो रहा है ना, बुलेट रिटार्ड हो रही. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. ओके, सो गिवन mass of bullet small m is 50 gram, which can be written as 50 upon 1000 kilogram. So 0 cut will be 0.05 kg will be the mass of bullet. हमेशा सब क्वांटिटी एसआई सिस्टम में लिखना जरूरी है. बच्चे क्या करते हैं ये प्रॉब्लम में, वो कन्वर्ट ही नहीं करते. दे फॉरगॉट टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम, और इसलिए उसका आंसर रॉन्ग हो जाता है. ओके, तो टेक केयर बच्चों वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल. इनिशियल स्पीड दिया है u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, और जब बुलेट फाइनल अंदर जाती लकड़ी के अंदर तो वो स्टॉप हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, राइट. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुलेट इनसाइड द वुड स्मॉल s is 10 centimeter. This can be also written into SI form. तो 10 centimeter मतलब 10 upon 100 मीटर which is equal to 0.1 मीटर, राइट. कर लेने का सिंपल. क्या निकालना है? एवरेज फोर्स, F एवरेज इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट. तो मास इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी विच इज इक्वल टू, टाइम नहीं दिया लेकिन यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा. सी ओके. यहाँ पे और एक फार्मूला हमारे पास, वी हैव वन मोर फार्मूला दैट इज m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स s. ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन. ओके, सो f इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? मास कितना है? मास इज 0.05 इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय 2 टाइम्स 0.1 मीटर. ऐसा यूनिट में नहीं है. तो f इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.05 मल्टीप्लाइड बाय माइनस, यहाँ पे मैं माइनस आएगा, स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ माइनस, क्योंकि वो बाहर है तो माइनस बाहर आएगा. 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.1 कैन बी रिटर्न एज 1/10. ओके, 1/10 मतलब ऊपर वहाँ पे 10 आ जाएगा. तो 2 1 जा, राइट, 2 5 जा. तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका अराउंड दिस विल बी 5/100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 5. So 2500. The answer is 2500 Newton. So this is what the retarding force, right, of the bullet to stop it. अभी रिटार्डिंग फोर्स पे और एक सम लेते. तो आई थिंक आई शुड गिव यू एज अ होमवर्क बेटर. चलो अगला वाला देता हूँ मैं. अब ये सॉल्व कर लेते. विल सॉल्व दिस. इसका स्क्रीनशॉट ले लो.
11th sum. 1000 kg car traveling, the mass of car is 1000 kg. Okay, so 1000 kg car traveling 22 meter per second, initial speed दिया है u is equal to 22 meter per second. Heats to concrete bridge support, heats to concrete bridge support को हीट किया उसने. ओके, एंड कम्स टू स्टॉप, v इज 0, टाइम दिया है कितने समय में रुके हो, 0.5 सेकेंड. ओके, नंबर 1, व्हाट दे आस्क्ड टू फाइंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द कार. स्टॉप होने के लिए कितना एवरेज फोर्स एक्ट हुआ, फाइंड एफ एवरेज. ओके, सेकेंड क्या दिया है, अगर मान लो इफ द ब्रिज सपोर्ट हैड बीन कुशन, ब्रिज सपोर्ट हैड बीन कुशन, तो क्या होगा, टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, राइट, कुशन, सो दैट द स्टॉपिंग टाइम, तो स्टॉपिंग टाइम will be 3 seconds, increase to 3 seconds. What would have been the average force? तो average कितना होगा. Okay, so let's calculate the same formula here, that is F average equal to mass into acceleration. Okay, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला आएगा, F average is equal to mass into acceleration, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आएगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन स्मॉल टी. टाइम दिया है t1 लेंगे पहला टाइम के लिए, मास कितना दिया है 1000 इंटू फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 22, डिवाइड बाय टाइम कितना दिया 0.5. ओके बच्चों, तो लेट अस कैलकुलेट दिस. एफ एवरेज इज इक्वल टू -22 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.5 मतलब 1/2 आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -44 इंटू 1000. So the force average, the average force will be minus 44,000 Newton. Negative sign indicate that it is retarding force. Negative sign indicate that it is retarding force. अभी अगर मान लो टाइम ऑफ इम्पैक्ट स्टॉपिंग टाइम 3 सेकेंड किया, इफ T2 is equal to 3 seconds, okay, then what will the average force? F average is equal to will be mass 1000 into 0 minus 22 डिवाइड बाय 3 सेकेंड. तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -22,000 डिवाइड बाय 3 विच इज़ 3 7 दा 21, रिमेनिंग 1 7.33, नेगेटिव में आएगा -7.33 इंटू 10⁻³ न्यूटन. ओके, this is the F average when the stopping time become 3 seconds. ऐसे ही फोर्स है, ऐसे ही फॉर्मूला है कि रिवीजन को होमवर्क कर देते हो. A ball of mass, 12th वाला न्यूमेरिकल, बॉल ऑफ मास और मास ऑफ बॉल आएगा, mass of a ball
0.25 kg hit by a bat has the speed of 10 meter per second. So u is given 10 meter per second. तो बैट क्या करेगी, उसको रुकेगी कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए रुकेगी, तो स्टॉपिंग फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. कैलकुलेट एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल. सो एफ एवरेज निकालना है ऑन द बॉल बाय द बैट इफ द टू आर इन कॉन्टैक्ट फॉर टाइम ऑफ इम्पैक्ट. टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल एंड बैट इज 0.005 सेकेंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही एवरेज फोर्स एफ एवरेज इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन स्मॉल t. मास ऑफ द बॉल इज गिवन 0.25 इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल इज 10 डिवाइड बाय टाइम ऑफ इम्पैक्ट 0.005. यहाँ पे सब डेसिमल में गड़बड़ करते हैं. ओके, तो कोई डरने की टेंशन नहीं, तो इसको बना लो 25 अपॉन 100 इंटू माइनस 10 इंटू ये क्या आएगा 1000 अपॉन 5 मतलब 5 अपॉन 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा. 0 कट 5 1 जा 5 5 जा. सो दिस 10 और दिस 10 क्या आ जाएगा माइनस 500 न्यूटन. सो इट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स. दिस इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स. अगले जो प्रॉब्लम्स है वो इम्पल्स पे, लेकिन हमने इम्पल्स का कंसेप्ट सीखा नहीं है, तो बस आज इतना ही है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द थ्योरी पार्ट. चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू.